यह मिल रही है कि जगन्नाथपुर रथ यात्रा मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। यानी कि एक बार फिर सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार है। आज आगे की गाइडलाइंस को लेकर सरकार बैठक कर सकती है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस मसले पर कोई फैसला ले, जिसकी संभावना बेहद कम है, पर उम्मीद बरकरार है। इधर हाईकोर्ट की बात आपको कह दें कि हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है, यानी कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वही गाइडलाइन प्रभावी रहेगा। आपको बता दें, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने रथ यात्रा की अनुमति को लेकर, सशर्त अनुमति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। यानी कि अब सरकार जो भी फैसला लेगी वही फैसला प्रभावी रहेगा। अब तक जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लागू की गई पाबंदियों में ढील दी गई है, उसके तहत फिलहाल तो रथ यात्रा की संभावना नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या तर्क दिए गए, ये जानकारी हमारे सहयोगी आयुष देंगे। उनसे जुड़ते हैं। आयुष, जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की याचिका पर सुनवाई हुई है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए दीपक, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि इस पर अगर मेला के आयोजन पे वो सुनवाई करती है। और क्योंकि आपको पता होगा कि जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के द्वारा ये जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी कह सकते हैं इसका जो पक्ष है वो पूर्व महाधिवक्ता कह सकते हैं कि कर रहे थे। तो ऐसे में जो कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से सरकार ने कोरोना दूसरी लहर से निपटने में कह सकते हैं थोड़ी बहुत सफल हुई है, हमें राहत मिली है, ऐसे में इतना बड़ा आयोजन होना संभव नहीं है। लेकिन दलील ये दी जा रही थी कोर्ट को कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा और पुरी के जो रथ यात्रा होता है उसको लेकर अनुमति दी गई, तो इसको लेकर कहा कि इसकी पूर्व में तैयारी की जानी चाहिए और एकाएक अगर कह सकते हैं व्यवस्था नहीं की जा सकती है। ऐसे में ये चीजें सीधे सरकार के ऊपर छोड़ दी गई है। सरकार को फैसला लेने का पूरा अधिकार है और कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये संभव नहीं है, क्योंकि रथ के कह सकते हैं रथ यात्रा की तैयारी को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था कहें, विधि व्यवस्था करें, तमाम चीजें है वो जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया है। बिल्कुल आयुष, कोर्ट की ओर से तो मामला निपट गया, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी होनी है। तो क्या उम्मीद की जाए प्रतीकात्मक रथ यात्रा निकालने के लिए कुछ गिने चुने लोगों के साथ एक प्रतीकात्मक तौर पर रथ यात्रा निकालने की छूट सरकार की ओर से मिल सकती है? ये उम्मीद तो अभी बरकरार है। देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए कई लाखों श्रद्धालुओं की जो है कह सकते हैं आस्था इससे जुड़ी हुई है। और ऐसे में पिछले दफा आपकी बात करूं, क्योंकि ये जगन्नाथपुर मंदिर का इतिहास 330 वर्ष, ये जो साल है ये 330 वर्ष हुआ होगा। आप सोचिए कि इतना बड़ा इतिहास को हम सजोए रख रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कुछ न कुछ जरूर मुझे लगता है कि छूट देगी। और प्रतीकात्मक, क्योंकि एक चीज आप भी समझिए दीपक, की जो रथ है वो यात्रा है उसकी तैयारी 1 माह पूर्व की जाती है, रथ की मरम्मती होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन 2 सालों से रथ खड़ा पड़ा है, जाम है, तो उससे तो नहीं हो सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि पालकी के द्वारा ये तमाम चीजें हैं वो विधि जो है वो की जाए। जी दीपक, धन्यवाद आयुष इन तमाम जानकारियों के लिए।